आलंबन नहीं होंगे तो वासनाएं समाप्त हो जाएंगी। जबकि नियम क्या है? ना सतो विद्यते भावः, ना सतो, असत कहते हैं अभाव से। अभाव से किसी पदार्थ की उत्पत्ति नहीं होती है। ना सतो विद्यते भावः, अभाव से कोई पदार्थ भाव में नहीं आता। ना सतो विद्यते भाव न अभावः विद्यते सतः, और जो पदार्थ सत्तात्मक है उनका अभाव नहीं होता। और आप कह रहे हैं एशाम अभावे तद अभावः, वासनाओं का अभाव हो जाएगा। तो वास्तव में वासनाएं तो सत्य हैं, सतः, सतः का मतलब सत्तात्मक है। वासनाएं ऐसा तो नहीं है कि अभाव है, वासनाएं तो इन चारों भाव हेतु फल आश्रय और आलंबन से आई है, तो अभाव से तो आई नहीं है। भाव से आई है तो भाव ही तो है। तो आप इनका अभाव क्यों मान रहे हैं? जो पदार्थ भावात्मक है उनका अभाव आप क्यों मान रहे हैं? क्या नितांत अभाव होगा? तो वो भी है, कारण है तो कार्य होगा। नियम पकड़ लो, यही सूत्र में आने वाला है, अगले सूत्र में। और अगर कारण नहीं है तो कार्य नहीं होगा। सांख्य दर्शन में भी एक सूत्र आ रहा है, अवस्तुनः वस्तु सिद्धि ही ना। अवस्तु का मतलब अभाव, अवस्तुनः अभाव से वस्तु सिद्धि न, अभाव से भाव सिद्ध नहीं होना। तो क्या मतलब हुआ? वस्तुनः वस्तु सिद्धि ही, कारण वास्तविक है तो उसी से वास्तविक कार्य बनेगा। अगर कारण वास्तविक भाव रूप में नहीं तो कोई भी वस्तु कार्य रूप में नहीं आएगी। ये भाव, ये क्या बोला? एक भौतिक शास्त्र का वैज्ञानिक नियम है, और ये अध्यात्म में भी लगता है और भौतिक विज्ञान में भी लगता है। भौतिक विज्ञान भी बोलता है अभाव से कुछ नहीं बनता। ऊर्जा के संरक्षण का सिद्धांत क्या है? ऊर्जा के संरक्षण का सिद्धांत ये है कि ऊर्जा कभी ना उत्पन्न हुई न तो नष्ट होगी, लेकिन है। ना कभी उत्पन्न हुई तो नष्ट नहीं होगी, इसका मतलब ऊर्जा नित्य है। जो उत्पन्न होता है वो नष्ट होता है, जो उत्पन्न होता नहीं वो नष्ट होता नहीं। जातस्य ही ध्रुवः मृत्यु, उत्पन्न हुए की मृत्यु निश्चित है, और जो उत्पन्न नहीं हुआ उसकी मृत्यु का प्रश्न ही नहीं। जातस्य ही ध्रुवः मृत्यु, जो पैदा हुआ वो मरेगा, और जो पैदा नहीं हुआ वो कभी नहीं मरेगा। ये सारा संसार मर जाएगा। क्यों? उत्पत्ति धर्म, उत्पत्ति धर्म वाला होने से ये सारा कार्य जगत क्या होगा? बोलो, नष्ट हो जाएगा। लेकिन नष्ट हो जाने का मतलब क्या है? क्या नितांत नष्ट होगा? नहीं,
अपने कारण के स्वरूप में इसकी सत्ता हो जाएगी। प्रलय में कार्य जगत की अलग अवस्था में रहता है, सृष्टि में वही प्रकृति के कण अलग अवस्था में हैं, और जब प्रलय होगी तो इसकी अवस्था अपने कारण में चली जाएगी। तो कारण में कार्य वर्तमान रहता है, लेकिन किस भाव में रहता है? बोलो, अनअभिव्यक्ता। कारण में कार्य अभिव्यक्त नहीं है, लेकिन उसकी सत्ता है। किस अवस्था में है? कारण की अवस्था में। और परमात्मा ने क्या किया? उसी कार्य पदार्थ को जो कारण की अवस्था में पड़ा था, उसको कार्य की अवस्था में बदल दिया। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ कॉज मटेरियल इनटू किसमें बदल दिया? प्रोडक्ट, डिफरेंट मोड ऑफ प्रोडक्ट्स, अलग प्रकार के प्रोडक्ट्स बन गए। बोले किसमें से बने? बोले सत्तात्मक कारण पदार्थ प्रकृति से बने। तो अव्यक्त जब प्रलय थी तो यही संसार किस अवस्था में था? बोले कारण में लुप्त हो गया था, छिप गया था। कारण में छिपे हुए कार्य जगत को परमात्मा ने व्यक्त किया, अव्यक्त से व्यक्त किया, और व्यक्त जगत को प्रलय में क्या कर दिया? वापस फिर छिपा दिया। इस अवस्था में, कारण की अवस्था में फिर कार्य जगत छिप गया। तो वर्तमान में जो कार्य जगत आपके सामने है, ध्यान देंगे, इसका नितांत अभाव नहीं होता। क्यों? क्योंकि अभाव से नहीं आया, अभाव से कुछ नहीं आता। प्रलय में मात्र कार्य जगत का स्वरूप अपने कारण के स्वरूप में छिपा रहता है। दृष्टांत घड़े का ले लो। घड़ा मिट्टी में छिपा है, मिट्टी में छिपा है घड़ा, अनअभिव्यक्ता, अव्यक्ता। और कुंभकार ने क्या किया? छिपे हुए घड़े को व्यक्त कर दिया। कारण में छिपे हुए घड़े को व्यक्त करना ही सृष्टि है, इसने किया। अव्यक्त को व्यक्त स्वरूप में लाने वाला कुंभकार। और वही घड़ा जब टूट फूट गया तो कहां चला गया? फिर अपने वापस कारण में चला गया, कारण अवस्था में चला गया, छिप गया। तो भविष्य में आने वाला और अतीत में जाने वाला कहां रहेगा? अपने कारण में छिपा रहेगा। और वर्तमान में घड़ा जब तक बना रहेगा, वर्तमान में व्यक्त रहेगा। तो वर्तमान में व्यक्त रहना, भविष्य में से वर्तमान में आना, और वर्तमान का वापस अपने कारण में चले जाना, अतीत, वर्तमान और भविष्य काल। अलग अलग काल में कार्य पदार्थ का अलग अलग स्वरूप है, लेकिन अभाव नहीं होता है। इसलिए कहा क्या? ये वासनाएं जो हमारी हैं, ये क्या होंगी? प्रकृति के स्वरूप में चली जाएंगी, स्वरूप बदल जाएगा। तो भविष्य में वर्तमान में आना, भविष्य में रहेंगी अपने कारण में, और कारण का वापस वर्तमान में आ जाना, व्यक्त हो जाना, और आयु के समाप्त हो जाने पर वापस टूट फूट करके अपने कारण में छिप जाना। भविष्य, वर्तमान और अतीत, बस इन तीनों कालों में इनकी अलग अलग अवस्था होती है, इनका नितांत अभाव नहीं होता है। हमारे ऋषि सिद्धांत दे रहे हैं, बोलते हैं तो द्रव्य की अविनाशता का नियम तो अभी खोजा गया नहीं। आप इसी सूत्र में देखिए क्या बताया गया? वासनाओं का अत्यंत अभाव नहीं होता है, वो कारण रूप में चले जाते हैं। कारण रूप में से कार्य रूप में व्यक्त हुए, और कार्य रूप में से फिर कारण में वापस चले गए, आपसे छूट गए, आप उनसे छूट गए। ऊर्जा के अविनाशता का नियम है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी
लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैटर भी बन मैटर। मैटर कभी उत्पन्न नहीं होता। ध्यान दीजिए, अवस्था बदलती हैं, अलग अलग काल में अलग अलग अवस्थाएं। कभी वो कार्य अवस्था में वही प्रकृति कार्य अवस्था में, इस समय आपके सामने प्रकृति तो है, बस कार्य रूप में दिख रही है। और यही प्रकृति प्रलय में क्या होगी, अपने स्वरूप में वापस चली जाएगी। बोले कार्य जगत कहां गया, बोले कार्य जगत कारण में छिप गया। तो अव्यक्त से व्यक्त होना और व्यक्त में से फिर अव्यक्त हो जाना, अव्यक्त से व्यक्त होना क्या है, उत्पत्ति है, और व्यक्त का वापस अव्यक्त हो जाना प्रलय है। तो सृष्टि और प्रलय, इसमें पदार्थ का नितांत अभाव नहीं होता। तो क्या होता है, मात्र काल भेद से अलग अलग अवस्थाओं में पदार्थ रहते हैं। काल भेद है, अतीत, वर्तमान और भविष्य, तीन ही तो कालों का व्यवहार है। आपका शरीर क्या है, कार्य पदार्थ है। बोले कार्य पदार्थ कहां से आया, बोले प्रकृति से बना है। तो प्रकृति से बना हुआ ये शरीर व्यक्त हो गया पांच महाभूतों का, और पंच महाभूत भी तो प्रकृति से ही आए हैं ना। तो पंच महाभूत के संघात से शरीर कार्य रूप में व्यक्त हो गया। आप व्यक्ति इसीलिए कह जाते हैं कि यहां प्रकृति व्यक्त रूप में, व्यक्त रूप में है। और जब शरीर आप छोड़ देंगे तो होगी अंत्येष्टि। तो अंत्येष्टि में क्या होगा, अग्नि में पंच महाभूतों का जो संयोजन है वो मिट जाएगा। परिणाम क्या हुआ, कार्य पदार्थ से कारण की अवस्था में चला गया। क्या पंच महाभूत जिससे शरीर बना है वो गायब हो गए, वो नष्ट हो गए? नहीं, मात्र कार्य स्वरूप जो वर्तमान में दिख रहा है वो क्या हो गया, बोलो अतीत में क्या हो गया, बोलो पास्ट हो गया, भूत हो गया। भूत का मतलब भूत प्रेत नहीं, भूत का मतलब पास्ट। पास्ट पंच महाभूतों के संघात से व्यक्त शरीर अग्नि संस्कार में कहां चला गया, व्यक्त शरीर अव्यक्त हो गया। तो वर्तमान में व्यक्त कहां गया, बोलो अतीत में चला गया। आया कहां से था, भविष्य में से आया था। भविष्य में से आया, संघात हुआ, संघात से व्यक्त हुआ, और व्यक्त फिर से क्या हुआ, प्रलय हुई, तो फिर अवस्था बदल गई। कहां चला गया, बोले अपने कारण के स्वरूप में आज भी है। अंत्येष्टि करने के बाद भी पंच महाभूत जिसे शरीर बना है वो तो है, मात्र उनके बीच का संयोग समाप्त हुआ है। अग्नि कौन है, अग्नि संयोग को समाप्त करती है, बस इतने काम हुआ है। तो भविष्य में से वर्तमान, वर्तमान में से अतीत, बस बनी हुई चीजों का यही प्रवाह है। काल भेद से वस्तु की अवस्थाओं में भेद है, बाकी वस्तु का नितांत अभाव कभी नहीं होगा। गीता भी यही कह रही है, उपनिषद भी यही कह रहे हैं, वेद भी यही कह रहे हैं, सर्वत्र ही सिद्धांत है। अब देखिए, अब सूत्र क्या कह रहा है, देखिए क्या कह रहा है, अतीत अनागतम। अब समझ में आएगा सूत्र। अतीत अनागतम स्वरूपतः, आगे कहा अस्ति, और आगे कहा अद्वैधात् धर्मा। अतीत अनागत, अतीत का मतलब भूत, अनागत का मतलब भविष्य। भूत और भविष्य वस्तु, कौन सी वस्तु, अतीत और अनागत वस्तु। क्या कहा है, स्वरूपतः अस्ति, वो स्वरूप से विद्यमान है, अतीत में भी, अनागत में भी और वर्तमान में। तीनों कालों में हर वस्तु अलग अलग अवस्थाओं में वर्तमान, स्वरूप से वर्तमान है। तो वासनाओं का अस्तित्व काल भेद से अलग अवस्था में चला गया है, लेकिन वासनाओं का नितांत अभाव नहीं हुआ है। क्यों, वासनाएं बनी हैं।
और जो बनी है तो कहां जाएंगी? जिससे बनी है उस कारण के स्वरूप में चली जाएंगी, आप छूट जाएंगे। आपको कार्य पदार्थ बांधते हैं, कारण नहीं बांधता है। बंधन कार्य से आया है, कारण से नहीं आता। कारण पदार्थ को युक्ति पूर्वक परमात्मा क्या करते हैं? बांधते हैं। युक्ति पूर्वक पदार्थों का संयोग कराना, और संयोग कराने के बाद बने हुए पदार्थ आपको क्या करते हैं? बांधते हैं। ये शरीर क्या है? पंच महाभूतों के संयोग से बनी, तो क्या हुआ? बांधे हुए है ना, हम इसके अंदर बंधे हैं कि नहीं बंधे? ऐसे सूक्ष्म शरीर भी क्या है? वो भी बना हुआ है, उसमें भी। तो सूक्ष्म और स्थूल शरीर में हम बंधे हुए हैं, बांधने वाला कारण नहीं है, कार्य है। और जब मुक्ति होगी तो कारण, सूक्ष्म शरीर जिस कारण से वर्तमान हुआ है, सूक्ष्म शरीर, स्थूल शरीर जिस कारण से वर्तमान हुआ है, वो अपने मूल कारण में लौट जाएगा। अर्थात कारण, कार्य का कारण के स्वरूप में जाकर ठहर जाना, और आपका अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित होते हुए परमात्मा के स्वरूप के साथ संबंध बना। तो आपकी वासनाएं कहां चली गई? बोलो, प्रकृति की अवस्था में चली गई, अतीत हो गई, और वर्तमान में क्या हो गया? आप मुक्ति को प्राप्त हो गए। आप वर्तमान में छूट गए, और वर्तमान शरीर के कारण द्रव्य परस्पर जो संयुक्त थे वो बिखर गए, और अपने कारण प्रकृति के स्वरूप में चले गए। कारण प्रकृति में गया, कार्य प्रकृति में गया, और आप परमात्मा के साथ चले गए। इसी बात को समझना है। कार्य पदार्थ वर्तमान है, और वर्तमान पदार्थ नष्ट होकर के अपने कारण के स्वरूप में गया है, उसका अभाव नहीं हुआ है। बार बार समझो, बार बार। वस्तुना वस्तु सिद्धि ना, बिना कारण के कार्य नहीं होता है। वस्तु ना वस्तु सिद्धि ही, कारण पदार्थ से, उपादान कारण से ही वस्तु की सिद्धि होगी। और परमात्मा, आत्मा और प्रकृति के तीन कण, ये तीनों भी वस्तु हैं। कार्य पदार्थ वस्तु है, और याद रखो, ईश्वर भी वस्तु है, आत्मा भी वस्तु है, और कारण प्रकृति के कण भी वस्तु हैं। क्यों वस्तु हैं? ये वास्तविक हैं, ये सत्यात्मक द्रव्य हैं। बोले और कारण बताओ? हाँ, वस्तु की सीधी परिभाषा है गुणवत्, क्या बोलो? गुणवत् द्रव्य लक्षण। गुण वाला होना वस्तु का लक्षण। वस्तुनः लक्षणम, वस्तु का लक्षण क्या है? बोलो, तो वस्तु का लक्षण क्या है? उसमें गुण होने चाहिए। चाहे वो नित्य वस्तु हो, चाहे अनित्य वस्तु हो, बिना गुण को कोई वस्तु रहती नहीं है। इसलिए क्रिया गुणवत् समवाय कारणम इति द्रव्य लक्षणम। क्रिया वाला होना, गुण वाला होना, और कार्य पदार्थ का उपादान होना, ये द्रव्य का लक्षण है। तो भगवान पर ये परिभाषा लगेगी क्या? गुणवत् द्रव्य लक्षण। परमात्मा भी गुण वाला होने से द्रव्य हैं, वस्तु हैं, चीज हैं, पदार्थ हैं, लेकिन वो चेतन पदार्थ हैं। बोलो वो कौन सी वस्तु है? वो काल भेद से उनकी भी अवस्था बदलेगी? नहीं। काल भेद से कार्य पदार्थों का की अवस्था बदलती है, लेकिन परमात्मा, आत्मा और प्रकृति के तीन कण, ये तीनों कण की काल भेद से अवस्था नहीं बदलती है। काल भेद से वही बदलेंगे जो बने। कभी वो कार्य पदार्थ में वर्तमान होंगे, कभी अतीत में, कभी भविष्य में। भविष्य वर्तमान अतीत, भविष्य वर्तमान अतीत, अतीत वर्तमान भविष्य, यही बने हुए कार्य पदार्थ का अवस्था है।
कार्य पदार्थ की अवस्था है। इस बात को बहुत जरूरी है समझना। तो क्या बात समझ में आ गई? ईश्वर वस्तु होता हुआ भी क्या है? अब आप कहेंगे परमात्मा भी अगर वस्तु है तो आपने अभी तो ये कहा था कि अवस्तुनः वस्तु सिद्धि ही ना, अभाव से भाव की सिद्धि नहीं होती। बिल्कुल करेक्ट। वस्तुनः वस्तु सिद्धि ही, वास्तविक उपादान से ही कार्य पदार्थ की सिद्धि होगी वास्तविक होगी। लेकिन क्या यह परिभाषा ईश्वर पर लागू है? नहीं। कारण कार्य की प्रक्रिया नित्य पदार्थों पर लागू नहीं पड़ती है। क्यों? क्योंकि परमात्मा, आत्मा और प्रकृति के परमाणु क्या है बोलो? इनके कोई उपादान कारण नहीं है। जिसका कोई कारण नहीं है वो वस्तु वास्तविक भी है, नित्य भी है और काल भेद से बदलती नहीं है। हर काल में वैसी की वैसी रहती है। इसलिए क्या कहते हैं? ईश्वर शाश्वत, आत्मा भी शाश्वत और प्रकृति भी शाश्वत है। तीन पदार्थ काल से कटते नहीं, काल भेद से इनके स्वरूप में परिवर्तन नहीं आता है। आप कौन है? क्या काल में बदलते रहते हैं? क्या आत्मा थोड़ी बदलता है, शरीर बदलता है। ये सृष्टि जो है वो कार्य पदार्थ है, ये बदलेंगी, परिणाम होंगे, परिवर्तन होंगे। जो चीजें बनी हैं उनमें विकार आएंगे, ह्रास वृद्धि होगी, परिणाम होंगे, परिवर्तन होंगे। लेकिन जो चीजें बनी नहीं है उसमें परिणाम, परिवर्तन, विकार कहां से आएंगे? परमात्मा में भी नहीं, आत्मा में भी नहीं और बोलो प्रकृति के परमाणु में भी नहीं। तीन वस्तुएं वास्तविक हैं और इन तीन वस्तुओं में काल भेद से कोई भी परिवर्तन नहीं होता। ये कालातीत द्रव्य है। और आप लोगों ने तो योग दर्शन में पढ़ा है, समाधि पाद में सह एषः पूर्वेशाम अपि गुरुः कालेन अनुवक्षितात्। काल के द्वारा जो कटता नहीं है वो नित्य है। कालेन अनवक्षेदात् नित्यम। काल के साथ जो कटता नहीं है वो नित्य है। और आगे क्या कहा? अकारणवत् नित्यम। जिसका कोई उपादान कारण नहीं होता वो नित्य होता है। जो पदार्थ किसी कारण से कार्य रूप में नहीं आना, स्वयंभू है, वो नित्य है। परमात्मा स्वयं से है, आत्मा स्वयं से है और प्रकृति के तीनों कण स्वयं से हैं। ये तीनों स्वयंभू होने के कारण अकारण है और अकारण होने के कारण क्या है? नित्य। अकारणवत्, अकारणवत् सत नित्यम। वो सत्तात्मक पदार्थ नित्य हैं जिनका अकारण कोई कारण नहीं है। बात को पकड़ो। कोई पूछे कि भगवान वस्तु है तो किससे बने? आप कहेंगे वो तो बने बनाए, बने नहीं है। आत्मा किससे बनी? प्रकृति के परमाणुओं के संयोग से बनी? नहीं नहीं नहीं। और क्या प्रकृति के तीनों कण किसी अणु परमाणु के संयोग से बने? नहीं। संघात से बने हुए पदार्थ विघात से नष्ट होते हैं। जो पदार्थ संघात से नहीं आए वो विघात से नहीं जाएंगे। आत्मा नयनम छिंदन्ति शस्त्राणि नयनम दहति पावकः। क्यों? बना हुआ नहीं है। हे अर्जुन, तू आत्मा है, अछेद्यम अक्लेद्यम अशोष्यम। सीधा बता दिया कि प्राकृतिक किसी भी आघात से, प्रतिघात से आत्मा का कुछ भी बाल बांका नहीं होना है। तो डरना क्या है? अपने स्वरूप को इतनी अच्छी प्रकार से समझने वाले व्यक्ति मरने से क्यों डरते हैं? मरने का मतलब है कार्य पदार्थ का अपने कारण के स्वरूप में चले जाना। आपका शरीर मर गया का मतलब क्या है? कि अब विघटन शुरू हो गया, डिकम्पोजिशन। कंपोज है बॉडी, 5 कंस्टेंट का कंपोजिशन है। कंपोजिशन क्या होगा? डिकम्पोज होने लगा, मरे, शरीर छूटा, डिकम्पोजिशन चालू।
तो अनित्य पदार्थ डिकम्पोज होंगे, लेकिन नित्य पदार्थ नहीं। वो कंपोजिशन नहीं है, कंपाउंड नहीं है, वो संयुक्त द्रव्य नहीं है, उनका कभी डिसइंटीग्रेशन विघटित नहीं होना है। ये तो सीधा नियम है। जो खंड से बना नहीं वो अखंड है, और जो अखंड है वो अटूट है। अटूट को कौन तोड़ेगा? किसी तोड़ोगे? अविभाज्य है। आत्मा अविभाज्य है। शस्त्र जब चलेंगे तो शरीर को काटेंगी, आत्मा को नहीं काट सकते हैं। शरीर के अंदर परमात्मा भी बैठे हैं, किसी शस्त्र से परमात्मा भी कटते नहीं है। और प्रकृति के वो 3 कण भी किसी से कटते नहीं है, क्योंकि वो भी अखंड हैं। प्रकृति के अखंड, और आत्मा भी अखंड, और ईश्वर भी अखंड है। तीनों नित्य द्रव्य अखंड है, अविभाज्य हैं, सदा रहेंगे। आप सब हमारे सामने 50 विद्यार्थी बैठे हैं लगभग, है जी। आप कभी सोचो तो अपने बारे में कि हम क्या हैं। मैं आत्मा, वेद कहता है। अमृतम, हे आत्मा अनिल है तू, अमृत है, अमृत। यही बात यहां कही जा रही है। और वेद का वो मंत्र भौतिक शास्त्र का मूल है। लेकिन भौतिक शास्त्री चेतन को नहीं मानते, वो भौतिक पदार्थों को मानते हैं, भौतिक विज्ञान को मानते हैं। वो कोई चेतन की सत्ता को स्वीकारते नहीं। लेकिन हमारे ऋषि तो भौतिक विज्ञान को भी मानते हैं और आध्यात्मिक ज्ञान, दोनों विज्ञान का सामंजस्य योगी करता है। और किसके आधार पर? वेद के आधार पर। परमात्मा ने स्वयं तीनों तत्वों का समन्वय करके सिखाया हमको। क्या? वायु अनिलम अमृतम, बोलो, इदम शरीरम भस्मांतम। ये शरीर भस्म होकर अंत का है, अंत वाला है। और हे आत्मा तू अनंत, तेरा कोई अंत नहीं कर सकता, तू अनंत है, अविनाशी है। शरीर विनाशी और आत्मा अविनाशी है। और तीसरा तत्व कौन बताया? वह ओम प्रतोस्मरा, ओम नाम का तत्व भी अविनाशी है। और शरीर कार्य पदार्थ होने के कारण क्या होगा बोलो? इस अवस्था से बदलकर दूसरी अवस्थाओं में चला जाएगा, अवस्था परिवर्तन। लेकिन अमृत तत्व जो है, जो अमर तत्व है, उनमें कोई भी परिवर्तन नहीं होना है। ये बात वेद कह रहा है। द्वासवर्णा सैया सखाया समानम वृक्षम परिसस्यजात है। रूपक अलंकार से समझाया कि एक आत्मा, दूसरा परमात्मा, तीसरा वृक्षम प्रकृति। बोलो ये तीनों तत्व क्या है? बोला हाँ, अमर हैं। और वृक्ष क्या है? सारे जगत आया कहां से? प्रकृति से। वो भी अनादि अनंत है। गीता भी कह रही है, क्या कह रही है बोला? हाँ, पुरुष प्रकृति विद्धि अनादि। प्रकृति और पुरुष दोनों अनादि है, सबसे अनादि है। वेद कहे, उपनिषद कहे, गीता कहे, दर्शन कहे, हैं? सत्य को आपके सामने रखे और कहा यही सत्य आपकी खुराक है। इसी सत्य पर चिंतन करेंगे, आपको धीरे 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 आपको वो लगने लगेगा जो सही है। सत्य के आधार पर चिंतन करेंगे तो परिणाम क्या आएगा? जो जैसा है वैसा आपको बिल्कुल स्पष्ट प्रतीत होने लगेगा कि आप प्रत्यक्षदर्शी हो गए, पदार्थों के वास्तविक दर्शन करने वाले आप तो पुरुष आर्ष हो गए। वेद देखो, सारे शास्त्रों में, भौतिक शास्त्र पढ़ो, वो भी तो कह रहे हैं अभाव से भाव नहीं होता है, बिना कारण के कोई कार्य वस्तु नहीं बन सकती। भौतिक शास्त्री भी बोल रहे हैं। तो इस प्रकार सारा विज्ञान, अध्यात्म, भौतिक सब मिलकर के अंततः इसी निष्कर्ष पर आता है कि ईश्वर, जीव और प्रकृति से बना हुआ ये सारा संसार, बस इन्हीं 4 का अध्ययन संपूर्ण अध्ययन है। मात्र जगत के बारे में चिंतन करना, ये तो बहुत स्थूल भौतिक जगत का नियमों का अध्ययन करना है। तो भौतिक शास्त्री आजकल के कर रहे हैं।
लेकिन योगी तो आध्यात्म विज्ञान के साथ साथ भौतिक विज्ञान को भी अपने बोला दिव्य चक्षु से प्रत्यक्ष कर लेता है। जो चक्षु भौतिक शास्त्री को नहीं मिलेगी, योगी को प्रभु की कृपा से मिलेगी। प्रभु के कृपा से प्राप्त प्रज्ञान चक्षु से समस्त विज्ञान का प्रत्यक्षीकरण करने वाला योगी होता है। भौतिक शास्त्र क्या, थोड़ा बहुत ऊपर ऊपर की बातें हैं। गहराई में जाकर के दर्शन करना ये तो योगी के माध्यम से होगा और ईश्वर के दिव्य दिव्य ज्ञान की चक्षु से होने वाला है। इस बात को समझना है। अब देखिए, अब यहां बात क्या है, इतना बैकग्राउंड हमने बनाया। बैकग्राउंड बनाने के पीछे का मूल कारण है, इस सूत्र को समझो। मात्र सूत्र पढ़ेंगे, सूत्रार्थ पढ़ेंगे, भाष्य पर समझ में नहीं आएगा। इसलिए अच्छी तरह से समझ में आए, इसलिए इतना बैकग्राउंड बना दिया हमने कि अब आप समझो कि इस शरीर के अंदर एक शरीर आपको जो दिखता है कार्य है, इसके अंदर आत्मा है वो नित्य है, परमात्मा इसी बॉडी में है वो भी नित्य है, और इसी बॉडी के साथ प्रकृति के कण भी लगे हैं वो भी नित्य हैं। इसलिए क्या हो गया बोलो, नित्य और अनित्य दोनों का सामंजस्य इस शरीर के अंदर है। कोई कुछ बाकी नहीं है। ब्रह्मांड और पिंड में ज्यादा जानने योग्य पदार्थ है। ब्रह्मांड तो बहुत छोटा है, मतलब ज्ञान की दृष्टि से। आपकी शरीर के अंदर ईश्वर भी, आत्मा भी, प्रकृति भी, प्रकृति से बना संसार, पूरा पदार्थ इसके अंदर है ना। आप इन तीनों का बोध कर लो, बस हो गया, मोक्ष हो जाएगा। विवेक क्या थी। अब देखिए, अतीत अनागतम स्वरूपतः, अतीत और अनागत वस्तु स्वरूप से सदा से है, सदा रहे। मरती नहीं, जलती नहीं, नितांत समाप्त होती नहीं है। क्यों? अभाव में से भाव नहीं होगा। ये कार्य जगत का अगर कारण न होता तो भगवान कार्य जगत कैसे बनाते, कैसे बनाते? तो यहां बताया अतीत का मतलब है अतीत, अतीत का मतलब पास्ट। कोई वस्तु वर्तमान से अगर टूटकर अपने कारण में चली जाएगी तो अतीत में चली गई, और जो वस्तु अभी अस्तित्व में नहीं आई है वो भविष्य से वर्तमान में आ गई। तो भविष्य से वर्तमान में आना, ध्यान दीजिए, कार्य का कारण रूप में वर्तमान रहना अनागत, कार्य पदार्थ का फिर वापस कारण में चले जाना अतीत। वर्तमान वस्तु जो हुई वो भविष्य से वर्तमान हुई, और वर्तमान वस्तु टूट फूट करके अतीत हो गई। तो भविष्य का वर्तमान और वर्तमान का अतीत, यही फ्लो है, चलता है। प्रलय, सृष्टि, प्रलय। प्रलय हुई, परमात्मा ने सृष्टि को क्या किया, मतलब जगत को वर्तमान कर दिया, और वर्तमान जगत वापस फिर कारण में चला गया, अतीत हो गया। तो कारण का वर्तमान करना भविष्य, पहले से जगत कहां है, कारण रूप में पड़ा है। अव्यक्त कारण रूप जगत को वर्तमान कर देना सृष्टि है, और वर्तमान सृष्टि को तोड़ फोड़ करके कारण रूप में रख देना प्रलय है। तो सृष्टि के पहले ये सृष्टि कहां थी, कारण रूप में थी, और प्रलय के बाद ये कहां होगी, भारतीय कारण में होगी। तो कारण कार्य, कारण कार्य, कारण कार्य श्रृंखला, सीरीज है। बोले सीरीज कब बंद होगी, प्रलय में बंद। प्रलय में ये सीरीज बंद होती है, कौन सी वाली, रचना बंद हो जाती है। कारण रूप में प्रकृति पड़ी, फिर कारण रूप में पड़ गया तो क्या हुआ, सूर्या चंद्रमसौ धाता यथा पूर्वम अकल्पयत्, सूर्या चंद्रमसौ धाता यथा पूर्वम अकल्पयत्, दिवंच पृथ्व्यंचान्तरिक्षमथो स्वः। जैसे पूर्व कल्पों में परमात्मा ने सृष्टि बनाई थी, वैसे इस कल्प में बनाई, वही की वही।
और आगे प्रलय को होगी, फिर इसके बाद फिर सृष्टि भी कैसे बनेगी, यथा पूर्वम अकल्पयत, जैसे पहले वैसे फिर वापस आगे ऐसे बनेगी। तो ये सृष्टि क्या है, ऐसे ही जैसे पहले की सृष्टियां थी, आज की सृष्टि भी उसके जैसी ही है। बीच में प्रलय आया है, फिर आगे प्रलय आएगा। दो प्रलय के बीच में एक सृष्टि और दो सृष्टि के बीच में एक प्रलय, ये इंटरवल है। इस प्रकार कंटिन्यूटी क्या बन गई, प्रवाह से सृष्टि प्रलय, सृष्टि प्रलय, सृष्टि प्रलय, प्रवाह, है ना। इस प्रकार चिंतन करना। इसलिए आपका शरीर भी क्या होगा, बोलो आप पिछले जन्म से क्या हुए, वर्तमान हुए, इस शरीर वर्तमान हो गई। तो पिछली को छोड़ा था तो पास्ट हो गई, वो अतीत में चली गई, वापस वर्तमान शरीर में आ गए, क्या हो गया, वर्तमान हो गई। अब फिर इस वर्तमान शरीर क्या होगी, फिर अतीत जाएगी। तो कहां आई बोलो, कारण रूप में पड़ी थी, वर्तमान हुई, भविष्य, अनागत आई नहीं थी, आ गई। और आई हुई का वापस चले जाना अतीत हो गया। तो क्या हो गया बोलो, भविष्य, वर्तमान और अतीत, यही तो है, यही है। लेकिन इन तीनों कालों में आत्मा वैसे के वैसा रहता है। प्रलय हो तो भी आत्मा वैसे ही है, मात्र मूर्छित है। सृष्टि हो गई तो जाग गया, और फिर कर्मानुसार जन्म और मृत्यु, जन्म और मृत्यु, जन्म और मृत्यु चल रही है। जात्यांतर हो रहा है, अलग अलग प्रकार की जातियों में जा रहा है। और फिर क्या हो गया, फिर प्रलय आ गई, प्रलय रात्रि आ गई, फिर रात्रि आ गई तो क्या हुआ, सृष्टि के साथ संबंध छूट गया, क्या हुआ, अतीत। और क्या हो गया बोला, आने वाले प्रलय के साथ आत्मा भी मूर्छित होकर के पड़ा है। वर्तमान सृष्टि में जाग रहा है, और जहां से आया, बोलो ध्यान दो, उस समय वो मूर्छित था। तो मूर्छित होना, जागृत होना और फिर मूर्छित हो जाना, ये क्या है, मूर्छा जागरण, मूर्छा जागरण, मूर्छा जागरण। लेकिन इन सभी में आत्मा की क्या होगा, स्वरूप से वही रहता है। तो ध्यान देंगे, ईश्वर भी वैसे रहते हैं, आत्मा भी, और प्रकृति के तीन कण सत्य रज और तम, इस पर चिंतन करने वाला योगी हो जाता है। जानेश्वर आचार्य जो रोजड़ के दर्शन योग महाविद्यालय के कई वर्ष आचार्य पद पर विभूषित रहे, एक बार कलोल में एक नगर है, वहां हम शायद थे। तो आचार्य जी ने मुझसे कहा, अवधेश मुझसे बुलाते थे, अवधेश, अवधेश का, हाँ आचार्य, बोले उपासना करते हो, ध्यान करते हो, जो भी टूटा फूटा आता था करता था। ईश्वर जीव और प्रकृति पर चिंतन करते हो, एकांत में बैठते हो, एकांत शांत स्थान पर बैठ करके ईश्वर जीव प्रकृति पर चिंतन करते हो। क्या इन तीनों पदार्थों के विषय में आपका ज्ञान पक गया है, ये मूलभूत प्रश्न किए। बोले ईश्वर जीव और प्रकृति पर निरंतर चिंतन चलाओ, इन तीनों के पृथकत्व के बोध की परिपक्वता मिलेगी। आपको तीन कैसे दिखेंगे, बोले अनार खोलो तो अनार के दाने की तरह अलग अलग दिखेंगे। सत्य बोध है। बोले इन पदार्थों का चिंतन करते हुए इनका बोध कर ले, वोगी हो गया, वो वापस जन्म नहीं लेता। और हम सब चिंतन नहीं करते, चिंतन करना ईश्वर जीव प्रकृति और बना हुआ संसार, बस यही चार विषय आपके चिंतन के विषय हैं। इन्हीं पर आपको गंभीर होना है। बहुत पढ़ लिया और इन पदार्थों पर गहन चिंतन नहीं किया, सब बेकार है। दृढ़ीकरण बहुत आवश्यक है, और वो आवर्तन से होगा। बार 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 पुनरावर्तन करो, परमात्मा सदा है, मैं भी सदा हूं, और संसार ये आता जाता रहेगा, लेकिन संसार का मूल कारण प्रकृति सदा रहेगी। बस इन तीन पदार्थों पर चिंतन करो, देखो अपने आप सब मिल जाएगा। तो क्या कहा, अतीतनागतम स्वरूपतः अस्ति, कोई भी कार्य पदार्थ स्वरूप से सदा है, सदा रहेगा।
मात्र कार्य पदार्थ जब तक है तब तक वो प्रकृति का एक अलग अवस्था, प्रकृति की ही अवस्था है, प्रकृति की कार्य अवस्था, प्रकृति की बोलो कारण अवस्था। कार्य प्रकृति की एक अवस्था है। सोने का आभूषण के रूप में बदल जाना सोने की एक अवस्था है। सोना ही तो मॉडिफिकेशन है, फॉर्मेशन है। कार्य पदार्थ कारण की ही अवस्था, और कार्य पदार्थों में कारण वर्तमान रहता है, स्वरूप से वर्तमान रहता है। नहीं बोलेंगे मेरे पास अंगूठी है, हाँ जी अंगूठी है, सोने की अंगूठी है, बोले सोना निकाल दो, अंगूठी कहां गई? बोले सोना निकालो, जब सोना मुझे दे दो, अंगूठी अपने पास रखो। हीरा मुझे दे दो और सोना अपने पास रखो। बोले कैसे संभव है? जब हीरा दूंगा तो सोना साथ जाएगा, अंगूठी दूंगा तो सोना साथ जाएगा। ऐसे ही सारा संसार क्या है बोलो? हाँ, कारण के साथ लगा हुआ है। तो प्रकृति का ही एक अवस्था विशेष है, एक कार्य अवस्था है, प्रकृति तो साथ लगी हुई है। और जब कार्य अवस्था विघटित होगी तो फिर प्रकृति बोलो कौन सी अवस्था में हो? बोलो कार्य अवस्था में है। तो प्रकृति की अतीत में और भविष्य में कौन सी अवस्था है? कारण अवस्था है। और इस समय कौन सी अवस्था है? कार्य अवस्था है। तो प्रकृति की ही तो अवस्था है ये। प्रकृति की ही अवस्था है। कार्य जगत क्या है बोलो? यहां स्पष्ट किया, अतीत अनागतम स्वरूपतः अस्ति। कोई भी पदार्थ जो वर्तमान नहीं है वो अतीत और अनागत में भी स्वरूप से वर्तमान है। प्रकृति के तीनों कण अब कार्य रूप में वर्तमान है और कार्य रूप में तो आपके सामने वर्तमान है ही। तो काल भेद से यह ना कह दें कि नहीं जो प्रकृति कारण रूप में पड़ी है तो अलग है और कारण कार्य रूप में आ गई तो प्रकृति अलग। हाँ, प्रकृति का ही ये रिफॉर्मेशन या एक प्रकार से फॉर्मेशन है। फॉर्मेशन की अलग अलग टेक्निक से अलग अलग पदार्थ बन गए, वही प्रकृति का ही तो संयोग अलग अलग तरीके से है। आप पढ़ते हैं सोना चांदी हीरा, ये पढ़ते हैं हाँ, केमिकल में, केमिस्ट्री में, हाँ कुल पीरियोडिक टेबल में 110 115 ऐसे कुछ तत्वों की खोज हो गई। उसमें कुछ आर्टिफिशियल है, कुछ नेचुरल है। अब नेचुरल तत्व जो बने हैं सोना और चांदी, मान लीजिए बोले सोना और चांदी के एलिमेंट में अंतर क्या है? बोले दोनों धातुएं हैं, दोनों जड़ हैं, एक सफेद है और एक पीला है। बोले ये अंतर किस कारण से है? दोनों का मूल्य भी अलग अलग है, अंतर क्यों है? क्वालिटी प्रॉपर्टी भी अलग अलग है। बोले अंतर का मूल कारण कुछ नहीं है। मूल कारण वही इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, तीन, बस तीन से ही बने। चाहे चांदी हो चाहे सोना हो, बने तो तीन से ही है। बोले जरा एटॉमिक स्ट्रक्चर या कॉन्फ़िगरेशन बताओ। तो सोने का आभूषण, सोने का जो परमाणु होगा और चांदी का जो परमाणु होगा उसमें संख्या का भेद होगा, बाकी रहेंगे तो तीन ही ना। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन की संख्या भेद हो जाने के कारण दो पदार्थ अलग अलग हो गए, बाकी वो है क्या बोलो? इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की एक अवस्था विशेष है। ऐसे ही सारा संसार सत्व रज और तम, इन तीन की अलग अलग अवस्था विशेष है। अवस्था विशेष अलगाव का कारण सत्व रज तम की कॉन्फ़िगरेशन में मात्र अंतर हो गया, वस्तु अलग अलग हो गई। बोले अलग अलग क्यों रखा ईश्वर ने? सबकी जरूरत है कि नहीं है जी? आपको सेव भी चाहिए, आपको अनानास भी चाहिए, आपको अमरूद भी चाहिए, सब चाहिए ना। अब ये क्या है बोले पंच महाभूत के ही तो अवस्था विशेष है। बने तो सब उसी से है, लेकिन अंतर किसका पड़ रहा है? कॉन्फ़िगरेशन, विन्यास। बस विन्यास का अंतर पड़ा तो वस्तु की प्रॉपर्टी बदल गई और उसके टेस्ट बदल गए, उसके गुणधर्म बदल गए। वो गुणधर्म अलग अलग क्यों है? क्योंकि वो हमारे जीवन की आवश्यकता है।
परमात्मा का चिंतन तो देखो, उस महान वैज्ञानिक को समझो कि किस प्रकार से उसने प्रकृति से लेकर पंच महाभूत और पंच महाभूत से कैसी दुनिया बना दी है जी। उस बनाने वाले की बुद्धि शक्ति, उसकी कृपा, प्रेम, करुणा, दान, दया तो देखो। ऐसे चिंतन करोगे तो क्या होगा? प्रभु से प्यार हो जाएगा। बोले हमको प्रभु से प्रेम नहीं होता, प्रेम कहां से हो? प्रभु प्रदत्त कल्याणकारी जो साधन आपके शरीर साथ लगे हुए हैं, बाहर लगे हुए, आप उन पर चिंतन ही नहीं करेंगे तो कहां से प्रभु प्रेम होगा? स्तुति करो। परमात्मा के बनाए संसार के माध्यम से संसार परमात्मा की स्तुति का माध्यम बनता है। भगवान के गुण गीत गाओ, भगवान से प्रेम 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 का संपादन करो। ऐसे प्रभु से प्रेम नहीं होता। आपके पास प्रभु प्रदत्त जितने भी आभूषण हैं शरीर के अंदर बाहर जगत में, आप उनके आधार पर ईश्वर का चिंतन करो, प्रभु से प्रीति हो ही जाएगी। अब प्रेम हो गया तो मिलना कहां दूर है, लेकिन सोचते नहीं। सोचो, आपके हृदय में और आपके लीवर में अंतर क्या है? दोनों पंचमहाभूत के बने। मैं ये बता रहा हूं कि पंचमहाभूत से बने हुए पदार्थ भी अलग अलग हैं और उनका अलग अलग काम है, उनका अलग अलग प्रयोजन है। बोले पंचमहाभूत से हृदय बना, पंचमहाभूत से लीवर बना, फिर भी दोनों अलग अलग हैं। दोनों की रचना अलग है, स्ट्रक्चर, वर्किंग प्रिंसिपल भी अलग है। वर्किंग प्रिंसिपल अलग है, फंक्शन अलग है, पर्पस अलग है, और उनका स्ट्रक्चर जो स्वरूप है वो भी अलग है, क्योंकि उनका काम अलग है। लेकिन इस पृथकत्व में एकत्व का दर्शन क्या हुआ कि ये दोनों एक ही पंचमहाभूत से बने। ये हो गया दोनों में एकता का दर्शन। बोले फिर अलगाव की? बोले संख्या का भेद है। पंचमहाभूत के जो कण हैं उन कणों की संख्या भेद होने से और विन्यास भेद होने से हृदय अलग हो गया और लीवर अलग हो गया। ये बनाने वाले को पता है कि कैसे हृदय बनाना और कैसे लीवर। बने तो सब पंचमहाभूत वाले, पूरी बॉडी के अंदर सब पंचमहाभूत है, पूरा ब्रह्मांड पंचमहाभूत है। उसी सूरज से प्रकाश और उष्मा आ रही है, उसी चांद से ठंडक आ रही है। बोलो दोनों पंचमहाभूत वाले। द्व्युलोक के पदार्थ देखो, अंतरिक्ष के देखो और आपके पृथ्वीस्थ पदार्थ देखो, सब पंचमहाभूत हैं। पंचमहाभूतों से बनाया और सब में क्या है बोलो समानता कारण की है, लेकिन कार्य अलग अलग है। कार्य भेद का कारण क्या है? बोलो संख्या भेद। सोना और चांदी में अलगाव क्यों है? क्योंकि उसके अंदर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन न्यूट्रॉन की संख्या भेद है। संख्या भेद से पदार्थ भेद, पदार्थ भेद से प्रॉपर्टी का भेद, प्रॉपर्टी से प्रयोजन का भेद, प्रयोजन से कर्म का भेद। बोलो वर्किंग फंक्शन अलग हो जाता है, पदार्थ के गुण अलग हो जाते हैं। ये भगवान को पता है कि इसको हृदय बनाए तो हृदय कैसे बनाना है। और जब इसकी अंत्येष्टि करेंगे तो क्या होगा? पंचमहाभूत के बने हुए सारे अंदर के जितने सार संजाम है सब जल के खाक हो जाए। और किसी के काम भी आ जाते हैं, जैसे हृदय काम आ जाता है, किडनी काम आ जाती है, लीवर काम आ जाता है, आंखें काम दे दो दान में। दान में दे दो ना। मैं तो आप सबसे निवेदन करता हूं कि आपके शरीर के सारे अंग शरीर छोड़ने के बाद सब दे दो, किसी के काम आ जाए। इसको जलाने से अच्छा है किसी अंग काम आ जाए और अंग को निकाल करके फिर इसकी अंत्येष्टि कर दो। अंग सब निकाल देने का है, किसी का उपकार हो जाएगा। इस प्रकार से चिंतन करना है। तो क्या कहा? अतीत अनागतम स्वरूपतः अस्ति। क्या है? ध्यान दीजिए, जो वस्तु वर्तमान काल में आपके अनुभव का विषय बनी हुई है, प्रेजेंट टेंस में, ध्यान दीजिए, वही नष्ट हो जाने पर क्या हो जाता है? अभाव को प्राप्त नहीं होती, मात्र अपने कारण के रूप में वर्तमान हो जाती है। वर्तमान कार्य कारण के रूप में वर्तमान हो गया।
दृष्टांत, कार्य घड़ा आपके सामने वर्तमान है, दिखता है, दिख रहा है, वर्तमान के प्रत्यक्ष है। अब इसके बाद घड़ा टूट फूट गया, तो जब घड़ा टूट फूट कर चूर्ण हो गया तो बोले अब कहां है? बोले कारण अवस्था में वर्तमान, वर्तमान तो है ही वो, पहले कार्य रूप में वर्तमान था, अब कारण रूप में। इसलिए क्या कहा? तथा जो वस्तु अभी पैदा नहीं हुई है, घड़ा पैदा नहीं हुआ है, घड़ा बन गया, वर्तमान में है, और वर्तमान टूट फूट करके क्या हो गया? बोलो कारण के रूप में वर्तमान हो गया। और बताया जो वस्तु अभी उत्पन्न नहीं है होगी, घड़ा अभी उत्पन्न नहीं होगा, घड़ा उत्पन्न होगा, तब क्या होगा? तो बताया वह उत्पन्न होने से पहले कहां था? अपने कारण में वर्तमान था, आज भी वर्तमान है। बोलो जब कारण कार्य रूप में नहीं आता तो यही घड़ा कारण रूप में वर्तमान था, और यही घड़ा टूट फूट करके कारण के रूप में वर्तमान हो जाएगा। बोलो तीनों कालों में वर्तमान है कि नहीं? घड़ा वर्तमान, टूट फूट कर कारण में वर्तमान, और मिट्टी से खड़े के रूप में आने पर घड़ा मिट्टी के रूप में वर्तमान, तीनों वर्तमान कारक हो गए, अर्थात उनकी सत्ता है। कार्य पदार्थ की सत्ता वर्तमान में है, मात्र अवस्था क्या बनी है कि वो टूट फूट करके कारण के स्वरूप में चला गया, वहां वर्तमान है, और जो अभी वर्तमान में आया नहीं है वो अपने कारण में वर्तमान है। कारण में वर्तमान, कार्य में वर्तमान, और बोलो कारण में वर्तमान, इस प्रकार सोचना है। कि घड़े का दृष्टांत हुआ, मिट्टी से क्या हुआ? घड़ा वर्तमान, तो मिट्टी क्या है? उसमें घड़ा वर्तमान था, कारण रूप में वर्तमान था, वर्तमान में कार्य रूप में वही वर्तमान है, और क्या हो गया? टूट फूट गया, तो अभी कहां वर्तमान है? कारण रूप में वर्तमान है। तो तीनों कालों में स्वरूप का नाश कहां हुआ है? मात्र अवस्था बदली है, कारण अवस्था कार्य अवस्था, कारण अवस्था कार्य अवस्था। लेकिन इन अवस्थाओं के अंदर बोलो घड़ा जिस मटीरियल से बना, उस मटीरियल का अलग अलग स्वरूप है। इस चीज को समझ जाते तो लोग ये कभी न कहते कि भगवान में से संसार निकला है, कभी नहीं कहते। जड़ रूप में पड़े हुए कारण को वर्तमान करना, ये तो किसी चेतन निमित्त कारण बनता है। कारण रूप में अव्यक्त कार्य को व्यक्त करना कौन करेगा? और कार्य रूप में व्यक्त वर्तमान वस्तु को अतीत में कौन करेगा? सृष्टि करे तो भी चेतन और प्रलय करे तो भी चेतन, तो परमात्मा कौन हो गए? बोलो ईश्वर कौन हो गए? अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, उस ब्रह्म को हम जानना चाहते हैं। क्या? किसको? किसको? जन्माद्यस्य कहा, जिससे सृष्टि की उत्पत्ति हुई और जिससे स्थिति रहेगी और जिससे संसार प्रलय को प्राप्त होगा। सृष्टि करने वाला और सृष्टि की रक्षा कर वर्तमान में करने वाला, और इसको अतीत क्या कहेगा? मतलब तोड़ फोड़ कर अतीत में ले जाने वाला। इन तीनों अवस्थाओं में ले जाने वाली परम सत्ता परम ब्रह्म को हम जानना चाहते हैं। ये जानना चाहते हैं किसको? जन्मादिश्य, जन्म आदि, जन्म स्थिति और उत्पत्ति। ज्ञान जन्म का मतलब उत्पत्ति, उत्पत्ति स्थिति और प्रलय। उत्पत्ति स्थिति और प्रलय जो करता है उस ब्रह्म को जानता है। और प्रकृति जल होने से अपने आप कुछ पैदा नहीं होने वाला, कोई कार्य पदार्थ पैदा नहीं होगा। और कार्य पदार्थ को बनाकर उसको धारण करना है अपनी शक्ति और सामर्थ्य से कौन कर सकता है? और साथ में इस संसार को क्या करना पड़ा? आप प्रलय की स्थिति में ले जाना है, कौन करेगा? इन तीनों करने वाले उस महान ब्रह्म चेतना का नाम ब्रह्म, उसी को जिज्ञासा का मतलब उसी को जानने की इच्छा हुई है। कार्य जगत को तो बहुत जान लिया है, कार्य जगत को जान लिया, काफी जान लिया, समझ गए। अब कर्ता को जानने की इच्छा उत्पन्न हुई। ये वेदांत दर्शन के प्रथम 3 सूत्र हैं, ध्यान दें। तो इसलिए सारे दर्शनों का समन्वय, इसमें सांख्य भी आ गया,
क्या? अवस्तुनः वस्तु सिद्धि ना। जो गीता भी आ गई, ना सतो विद्यते भाव ना अभाव विद्यते सता, गीता भी आ गई, वेद भी आ गया, और वेदांत दर्शन भी आ गया। तो कुल मिलाकर के वेद केंद्र में है और बाकी जितने भी उसके पेरिफेरी में हैं, सारे के सारे वैदिक सिद्धांत की पुष्टि करते हैं। क्या? कि कोई भी पदार्थ आप उसको अतीत कहो या अनागत कहो, वो नष्ट नहीं होता, स्वरूप से नष्ट नहीं होता, वो किसी न किसी अपने स्वरूप में वर्तमान रहता है। प्रलय हो जाएगी तो ये कार्य जगत कहां वर्तमान होगा? सृष्टि प्रकृति के रूप में वर्तमान रहेगा। वर्तमान में कार्य रूप में वही प्रकृति वर्तमान है, और प्रलय में यही प्रकृति अपने कार्य रूप में वर्तमान रहेगी। तो प्रकृति वर्तमान थी, वर्तमान है और वर्तमान रहे, ये नष्ट नहीं होगी। ऊर्जा नष्ट नहीं होती क्योंकि ऊर्जा उत्पन्न होती नहीं है। Neither be created nor be destroyed, but it could be transformed from one form to the another form. मात्र फॉर्मेशन चेंज कर देते हैं, बाकी आप प्रकृति के परमाणुओं की रचना नहीं कर सकते। फॉर्मेशन चेंज कर देना ही सृष्टि है। फॉर्मेशन अलग अलग फॉर्म में पड़ा, तो यही बात समझ में आ जाएगी तो क्या होगा बोलो? हाँ, साफ दिखने लगेगा ईश्वर, जीव, प्रकृति और संसार। बस इन तीनों को जिसने जाना वो सर्वज्ञ हो गया, अर्थात सब कुछ जान लिया, कुछ जानना बाकी नहीं। और दुनिया भर के पोथा भर लिए और इन तत्वों के विषय में मौलिक विद्या ज्ञान नहीं आया तो सारा का सारा ध्यान कचरा है, सब भरा हुआ भूसा। बोले भूसा निकालो और सत्य ज्ञान पर आरूढ़ हो जाओ। तो क्या सूत्र कह रहा है? एक बार फिर से निकालें। जो वस्तु वर्तमान काल में अनुभव का विषय है, ध्यान से सुने, वह नष्ट होने पर भी अभाव को प्राप्त नहीं होती, क्योंकि पिछले सूत्र में कहा था येषाम अभावे वासना अभाव। कार्य रूप वासना का अभाव होने का मतलब यहां स्पष्ट किया, उसका अभाव नितांत नहीं हुआ है। बोला क्या हुआ है? वो अपने कारण प्रकृति के स्वरूप में चली गई, आपको छोड़ गई, अपने कारण में चली गई, आप मुक्त हो गए। जिसने आपको बांध रखा था वर्तमान में, क्या हो गया बोलो? अपने कारण के स्वरूप में चली गई, आप मुक्त हो गए। मुक्ति यही तो है। और आगे कहा, और जो वस्तु अभी पैदा नहीं हुई, ध्यान दो, वह कहां है? और आगे वो बनेगी तो कहां है? तो वो क्या है? वो अपने कारण में स्वरूप से विद्यमान थी। वह अभाव से भाव में नहीं आई। मिट्टी में पड़ा हुआ घड़ा भाव रूप में वहां कार्य रूप में वर्तमान था, अभाव में से भाव नहीं हुआ। ऐसे ही भावात्मक घड़ा अभाव नहीं हो जाएगा। बोलो, वास्तविक घड़ा भी अपने कार्य स्वरूप में, भावात्मक स्वरूप में वर्तमान रहेगा। इसको बोलते हैं सत्कार्यवाद। सत्कार्यवाद, कार्य की सत्ता अतीत और अनागत में ही रहेगी, अलग अलग स्वरूप होंगे, सदा रहेगी। अभाव से भाव नहीं होता। कितना गीता का कितना उत्तम उपदेश है। लेकिन इस श्लोक पर कोई फोकस नहीं करता। न असता विद्यते भाव, असत का मतलब अभाव, अभाव से भाव नहीं होता। न अभाव विद्यते सता, और वर्तमान सत्तात्मक वस्तु का नितांत अभाव नहीं होता। कितनी बड़ी फिलॉसफी है गीता की। और वेद में भी मंत्र है। ये तो मंत्र आपको मैंने बताया, सीधे सीधे मंत्र है। संभूतिम च विनाशम च यस्तद वेदो भयम सहा। संभूतिम विनाशम च यस्तद वेदो भयम सह विनाशेन मृत्युम तीर्त्वा संभूत्यामदमश्य। यजुर्वेद क्या बोला? अविनाशी और विनाशी दोनों को जान लो।
विनाश का मतलब होता है कार्य पदार्थ का कारण के स्वरूप में चले जाना। कार्य वर्तमान है किस स्वरूप में? कारण किस स्वरूप में। संभूतिम का मतलब कार्य जगत। विनाशन, विनाश का क्या अर्थ है? कारण प्रकृति। कारण प्रकृति और कार्य जगत दोनों को ठीक ठीक समझो। विनाशेन मृत्युम तीर्थवा, प्रकृति को जान करके क्या होगा? मृत्युम तीर्थवा, मृत्यु को उल्लंघन करते हुए संभूतिम, इस कार्य जगत से अमृतम अश्नुते, परमात्मा को प्राप्त कर। ये तो सीधी बात है, वेद में सीधा कहा है। तो इस प्रकार वेद की शिक्षा को और ऋषियों के द्वारा उपदिष्ट शिक्षा को अच्छी प्रकार बैठ बैठ करके बढ़िया गहन चिंतन करो, तो धीरे धीरे क्या हो जाएगा? आप भी दार्शनिक हो जाएंगे, योगी हो। बेटियां हमारी बहनें योगिनी होंगी, आप योगी होंगे। वैसे लिंग भेद होता नहीं, आत्मा तो अलिंग है। चाहे स्त्री पुरुष कहूं तो उसमें स्त्रियां आ जाती हैं, स्त्रियों को कहूं तो पुरुष आ जाते हैं। कोई भेदभाव नहीं होता है। कभी हम पुरुष का नाम लेने बोला हमारा नाम ही नहीं लिया, तो ऐसा नहीं है, वो सब पर लागू है। तो यही बात आप ध्यान रखना। तो क्या हुआ? काल भेद से किसी वस्तु के विशेषताओं की कभी प्रतीति होती है, कभी नहीं होती है। तो काल भेद से व्यक्त की प्रतीति होती है और अव्यक्त की प्रतीति नहीं होती है। बस इतना ही भेद है। बाकी तो कार्य वस्तु जो आज आपके सामने प्रेजेंट टेंस में है, वो पास्ट में जाएगी तो कारण अवस्था में रहेगी, और अतीत से आई है तो कारण से आई है। अगर अतीत में ना होती तो वर्तमान न होती, और वर्तमान अगर नष्ट होता तो पूरा अभाव हो जाता, तो भी संसार कहां से आता? अर्थात ये चक्र जो है कालांतर में चलता रहता है, और इसमें वर्तमान क्या रहता है? मौलिक द्रव्य। मौलिक जो मूल चीज है वो वर्तमान रहती है। बाकी कार्यावस्थाओं में व्यक्त हो गई तो प्रतीति हुई, अव्यक्त हुई तो प्रतीति नहीं। बस इतना ही हुआ है, बाकी वस्तु का नितांत अभाव नहीं हुआ है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत इस सूत्र के माध्यम से संपादित किया जा रहा है। आप इसके अंदर पूरा भौतिक शास्त्र देख लीजिए, रसायन देखिए, इसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक्स देखिए, इसके अंदर फिजियोलॉजी देखिए, इसके अंदर आप एनाटॉमी देखिए, इसके अंदर अपने शरीर को देखिए, पूरे ब्रह्मांड को देखिए, सब देखिए, आपको सब साफ साफ दिखने लगेगा। ये कार्य, ये कारण, और कर्ता कौन, निमित्त कौन, किसके लिए इस संसार बना, सारा तत्व दर्शन आपके समक्ष बिल्कुल यथार्थ प्रत्यक्ष हो जाएगा। इन शब्दों के साथ इस कक्षा को हम यहाँ विराम देते हैं। शांति पाठ। ओम शांति अंतरिक्षं शांति पृथ्वी। नमस्ते गुरुजी। बार बार नमस्ते। सब लोग सदा मस्त रहो। ऑडियो सुन लेते हैं, ऐसे नहीं चलता ना, कक्षा में रहना पड़ता है। हाँ, कक्षा में है ना, बहुत अच्छा रहता है। रूबरू अच्छा रहेगा ना। हाँ, कक्षा में रहेंगे तो जो प्रत्यक्ष सीधा सीधा सुनते हैं, उसका प्रभाव भी अलग रहता। उसका प्रभाव अलग होता है। बहुत सही बात कही, उसका प्रभाव अलग रहेगा। और अगर ऑडियो सुनेंगे तो सो जाएंगे। हाँ। उसमें नींद ही नहीं आएगी, इसलिए सीधा। तो वर्तमान कक्षा में वर्तमान रहना जरूरी है। अब किसी के मन में कोई भी शंका हो तो पूछ। गुरुजी चरण स्पर्श। हाँ बोले। आपने गुरुजी कहा कि एनर्जी कभी नष्ट नहीं होती है और कभी क्रिएट भी नहीं होती है। एनर्जी, ऊर्जा। तो क्या जो है ये अभी तक जो ऊर्जा है ना, वो प्रकृति के लिए कहा है। अच्छा, प्रकृति से ही तो सारी एनर्जी है जी। आप हीट एनर्जी देखो, लाइट एनर्जी देखो, मैकेनिकल एनर्जी देखो, काइनेटिक एनर्जी देखो, आपकी पोटेंशियल एनर्जी देखो, सारी की सारी एनर्जी जो है क्या है? प्रकृति का ही एक अलग स्वरूप है। अलग अलग स्वरूप प्रकृति के। आप बिजली पैदा क्या करते हैं? बिजली क्या है? ट्रांसफॉर्मेशन एनर्जी है। ट्रांसफॉर्मेशन क्या है? मैकेनिकल इनटू इलेक्ट्रिकल। आप रोटर चलाते हैं, मैकेनिकल इनपुट है, आउटपुट पर बिजली मिल रही है। तो क्या मतलब हुआ? इनपुट का ही ट्रांसफॉर्मेशन बिजली है। कोई उत्पादन नहीं हो रहा है, जनरेशन नहीं हो रहा है, मात्र स्वरूपांतरण हो रहा है, अवस्थांतरण हो रहा है। ऐसे ही प्रकृति की ही अलग अलग अवस्थाओं में
अलग अलग गुण अलग अलग पदार्थों में आ रहे हैं। तो एनर्जी का मतलब है बनी हुई चीजों में प्राप्त प्रॉपर्टी। जो प्रॉपर्टी है ना पदार्थ की, वही एनर्जी है। एनर्जी का मतलब प्रॉपर्टी। बने हुए पदार्थ की जो प्रॉपर्टी है वही आज की भौतिक भाषा में एनर्जी कहते हैं। एनर्जी गुण है, गुण, वस्तु नहीं है, गुण है। एनर्जी जैसे जैसे मान लीजिए अग्नि क्या है, द्रव्य है, और अग्नि में जो हीट है वो एनर्जी है, तो गुण है। ऐसे देखा जाए तो गुण और गुणी में अंतर नहीं होता, लेकिन समझाने के लिए कई बार कहा जाता है। बाकी अग्नि क्या बोलते हैं, बोलो। अपना मंत्र पाठ करते हैं प्रातःकालीन, सूर्यो ज्योति, ज्योति सूर्य, सूर्य ज्योति, ज्योति सूर्य, सूर्य ही ज्योति है, ज्योति ही सूर्य है। अग्नि ही उष्मा है, उष्मा ही अग्नि। इसलिए ये गुण और गुणी में अंतर नहीं कहा जाता, समझाने के लिए प्रॉपर्टी है। बाकी वो जो गुण है वो भी क्या है बोलो, वो गुणी का ही एक स्वरूप है, वही स्वरूप है। आपने ईश्वर का आनंद पाया, क्या आनंद ईश्वर से अलग है क्या? ईश्वर ही आनंद है, आनंद ही ईश्वर, आनंद ही ईश्वर है, ईश्वर ही आनंद। आनंद प्रॉपर्टी है, ईश्वर द्रव्य है, लेकिन प्रॉपर्टी और द्रव्य एक ही होता है। एक तो समझाने के लिए कई बार अलग बताया जाता है, अलग होता नहीं है, एक ही है। गुण और गुणी एक ही होता है, लेकिन जो पदार्थ आप बनाते हैं उनकी प्रॉपर्टी, उनके गुण अलग अलग हो जाते हैं, और एक गुण दूसरे गुण में ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं। तो ट्रांसफॉर्मेशन होता है, बनता उनका कुछ नहीं, सिर्फ अवस्था परिवर्तन से नई नई प्रॉपर्टी बनती है। नई वस्तु नई प्रॉपर्टी, नई वस्तु नई प्रॉपर्टी, अर्थात उसके गुण वही, उसकी वही एनर्जी मान लो। काम करने की क्षमता भोजन से उत्पन्न होती है। अब भोजन क्या हो गया, द्रव्य, उसके अंदर गुण क्या है, शक्ति देना। अब शक्ति क्या हो गई, शक्ति और अन्न का संबंध हो गया। हाँ जी, हैं? वासना भी वो एक प्रकृति का ही अलग स्वरूप है। वासना अभाव नहीं है। आप जो अनुभूति करते हैं, अनुभूति करने के बाद उसकी छाप जो मन पर पड़ती है वो भी प्राकृतिक है, वो भी प्राकृतिक है। हाँ, हाँ, वासनाएं भी अपने कारण में चली जाएंगी, आप मुक्त हो जाएंगे। वासनाएं उत्पन्न हुई हैं, कहां पढ़ा था अभी, इसके पहले वाले सूत्र में नहीं आया। हेतु फलाश्रयालंबना, आगे क्या कहा, संग्रहित तत्व। संग्रहित तत्व का मतलब है उत्पन्न होना। तो जो उत्पन्न हुई है कहां से हुई, प्रकृति से हुई। तो उत्पन्न हुई और उनकी छाप बन गई, और जब वो नष्ट होगी का मतलब वो प्रकृति के स्वरूप में चली गई, बिखर गई। नितांत भाव नहीं होता, वासनाएं वहां कारण रूप में बनी रहे, तो प्रकृति का ही तो एक स्वरूप है, बनी रहे। आपके लिए वो कांटा है, कांटा टूट करके प्रकृति में चला गया, बात खत्म हो गई। कांटा को क्यों निकालते हैं, प्रकृति तो है वो। कांटे को फेंकते हैं और गुलाब के पुष्प को गले लगाते हैं। तो गुलाब के पुष्प प्रकृति भी है और कांटा भी प्रकृति है। एक को फेंकना है, एक को अपनाना है तो प्रकृति, प्रॉपर्टी अलग हो गई है। एक दुखदाई है, एक सुखदाई। ऐसे ही वासनाओं का है, वासनाएं कुछ कांटे वाली, कुछ फूल वाली। फूल भी भरे हैं, कांटे भी भरे हैं। कांटे को भी फेंकना है और बोला अंत में तो एक फूल भी फेंकना है, कौन वाला, संसार। कांटा और फूल ये सब ऐसे ही है। मेर जो है वो परमात्मा वाला है। त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम, तो सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उससे है। बाकी वाला तो सुख भी है, संसार में सुख भी है, दुख भी है, लेकिन वो सुख जो है कंटका किरण ही है, कांटे वाला ही, इसलिए वो भी त्याज्य ही होता है प्रकृति।
नैमित्तिक, नैमित्तिक जितना है सब बाहर। जो नैमित्तिक जो आपको दुख देता है, जिससे दुख उत्पन्न होगा, उसको फेंक देना है। लेकिन जो आपके लक्ष्य सिद्धि में संस्कार जरूरी हैं, उनको सुरक्षित करना है, उनको बचाना भी है और बढ़ाना भी है। जैसे आप इस समय सुन रहे हैं, तो इस समय जो आप सुन रहे हैं इसको बचाना है ना, है ये प्राकृतिक ही, लेकिन इसको बचाना है। क्यों? क्योंकि ये आगे हमें अपने लक्ष्य को सिद्ध करने में साधन बनेगा। तो साधन को सुरक्षित करो। साधन तो सब प्राकृतिक ही, लेकिन इनकी रक्षा करनी होगी, और वो साधन जो बाधक है उनको नष्ट करना होगा। तो बाधक को हटाओ और साधक को ले आओ, बस यही करना है। सब नहीं निकाल देना है सब नहीं निकालना है ना। बोला गया हमने सोने को साफ किया, तो सोने की अशुद्धि के साथ सोने को भी फेंक दिया। ऐसा नहीं करना ऐसा नहीं करेंगे ना। सोना बचा रहे और कचरा निकल जाए। तो यही साधना करो, चिंतन करो, सब फिट हो जाएगा एकदम साफ। अब से साफ दिखने लगा कि नहीं? साफ दिखता है ना। अब जब सब साफ दिखने लगा है तो फिर इसी को दृढ़ करना है, बस इसी को दृढ़ करो, ध्यान करो, दृढ़ करो, निधिध्यासन करो और प्रत्यक्ष व्यवहार में लाओ। ऐसा लेना छोड़ दो, सुख लेना छोड़ दो। हाँ, कुछ प्रशंसा करो। अरे ये बहुत कुछ है, ज्ञान तो बहुत कुछ है। देखो, शाब्दिक ज्ञान से अविद्या पूर्ण नष्ट नहीं होगी। शाब्दिक ज्ञान साधन में जरूरी है, लेकिन शाब्दिक ज्ञान जो है वो तत्व ज्ञान नहीं है। अनुमान ज्ञान तत्व ज्ञान नहीं है। तत्व ज्ञान के समान कोई ज्ञान नहीं है। तत्व ज्ञान प्रत्यक्ष करवाता है, शाब्दिक और अनुमानिक ज्ञान प्रत्यक्ष करने में साधन बनता है। लेकिन जो प्रत्यक्ष ज्ञान है, जो प्रत्यक्ष कराता है, उस ज्ञान तत्व ज्ञान है और मिला है शब्द ज्ञान के सहारे से, और आया है ईश्वर की कृपा और चित्त की एकाग्रता से। तो चित्त की एकाग्रता और ईश्वर की सहायता और आपके संस्कार, ये सब मिल करके आपकी स्थिति बनाएंगे, अर्थात तत्व ज्ञान की ओर ले जाएंगे। तत्व ज्ञान ही मुख्य है, लेकिन वो शब्द और अनुमान के बिना नहीं आएगा। ईश्वर के विषय में भी यही है। शाब्दिक ज्ञान बहुत इकट्ठा करने की जरूरत नहीं है, लेकिन शाब्दिक ज्ञान, जैसे मान लीजिए गायत्री मंत्र है, तो गायत्री मंत्र में परमात्मा की विशेषताओं वाले पद रखे गए। तो एक एक पद का पदार्थ भाव अर्थ भाव ही समर्पण बनाइए और इसी मात्र गायत्री मंत्र के माध्यम से अनुष्ठान कीजिए। तो अनुष्ठान करेंगे तो क्या है, बहुत सारे नाम इकट्ठा करके क्या कर, बड़ी संपदा इकट्ठी कर ली और किसी काम नहीं आई। इसलिए जितना आप प्रैक्टिस कर ले रहे हैं उतने नाम को पहले सिद्ध कीजिए। उन नामों से नामी को पहले प्राप्त करें। बहुत ज्यादा नाम का संग्रह करके भी ऐसी बात हो गई कि नाम बहुत आ गया और किसी काम नाम नहीं आए, तो उस नाम को क्या करना, बहुत ज्यादा नाम क्या करेंगे। तो इसलिए बहुत नाम संग्रह करने की आवश्यकता नहीं है। जितने नाम का अर्थ करके और साधना कर सकते हैं, अभी आप उतने ही नाम को साधन मान करके ध्यान करके और आगे बढ़ें। अरे बहुत ज्यादा है तो समाधि में जो जानेगी वो हम शब्द से कैसे जनाएंगे प्रत्यक्ष के तीन विशेषण,
प्रत्यक्ष के 3 विशेषण, आद्य पदेशम, आद्य विचारी और बोलो व्यवसायात्मकम। प्रत्यक्ष आपका प्रत्यक्ष कैसा होना चाहिए? जो शब्द के द्वारा नहीं आना चाहिए, आता ही नहीं है। मैं कहूंगा रसगुल्ला मीठा होता है, आपने सुन लिया, क्या आपको मेरे सुनने शब्दों से मिठास आई गया? नहीं आई ना। इसका मतलब कि आपको शाब्दिक ज्ञान हुआ है, प्रात्यक्षिक नहीं है। उसी प्रकार से क्या कहा, व्यभिचारी का मतलब बदलने वाला। आप व्यभिचारी का मतलब बदलना नहीं है, निर्भ्रांत ज्ञान, जो प्रत्यक्ष क्या हो, शब्द द्वारा प्राप्त नहीं हो रहा है, जिसमें भ्रांति नहीं है, और क्या नहीं है बोलो, जिसमें संशय नहीं है। संशय रहित, भ्रांति रहित, शब्द निरपेक्ष प्रत्यक्ष होता है। इसलिए शब्द से पदार्थ का प्रत्यक्ष नहीं होता है, और भ्रम से भी नहीं होता, और संशय से भी नहीं होता है। तो परमात्मा का जब प्रत्यक्ष होगा तो न वहां शब्द होगा, न वहां भ्रांति होगी, न संशय होगा, तीनों नहीं होगा। हाँ बिल्कुल। अभी आप संशय में से क्या करेंगे बोलो, भ्रांति संशय निश्चय, भ्रांति संशय निश्चय, इसमें ऊपर नीचे होंगे। हाँ, लेकिन इसको दृढ़ करते जाएंगे तो क्या होगा, संशयात्मक भ्रमात्मक कम होता जाएगा और निश्चयात्मक बड़ा बढ़ता जाएगा। तो बार बार प्रमाण प्रयोग करेंगे, प्रमाणों के प्रयोग से संशय और भ्रांति को समाप्त करेंगे। तब क्या होगा कि जो अपना जो शाब्दिक ज्ञान है, तो कई बार शाब्दिक ज्ञान संशयात्मक में जाता है, जो अनुमान ज्ञान संशयात्मक में चला जाता है, तो कई बार भ्रांति हो जाती है। तो ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि अभ्यास की कमी। हाँ पुनः निर्णयात्मक, दृढ़ात्मक। आपने अगर किसी पदार्थ का प्रत्यक्ष किया है तो प्रत्यक्ष करने के बाद ही तो आप बोलेंगे, अनुभव से। आपकी अनुभूति को ही तो आप शब्द रूप देंगे। और ध्यान दें, अनुमान भी किसके आधार पर करेंगे? भी प्रत्यक्ष के आधार पर करेंगे। इसलिए प्रत्यक्ष आपका बढ़िया हो रहा है, जिसका हो रहा है उसके बारे में ही आप सही बोलेंगे, और बोला अनुमान भी सही करेंगे। लेकिन जिसका प्रत्यक्ष नहीं हुआ है उसके लिए क्या करेंगे? जिसने प्रत्यक्ष किया है उसके शब्दों को प्रमाण मान करके खोज करेंगे, अनुमान करेंगे और शब्द का प्रमाण का प्रयोग। तो उससे क्या होगा कि जैसे प्रत्यक्ष करने वाले ने प्रत्यक्ष किया है, ऐसे ही उसी के शब्द प्रमाण को हम प्रमाण मान करके ये प्रत्यक्ष कर लेंगे। तो प्रत्यक्ष बहुत बड़ा प्रमाण है, लेकिन हम प्रत्यक्ष ईश्वर का अभी नहीं कर रहे हैं। तो जिसने किया है उसके शब्दों पर आप पूर्ण श्रद्धा रखते हुए आप साधना कीजिए, आपको भी प्रत्यक्ष हो जाएगा। बिना प्रमाण के नहीं होने वाला है। और प्रमाण का मतलब वो प्रामाणिक व्यक्ति के द्वारा दिया होना चाहिए। वेद स्वतः प्रमाण है और ऋषियों के अपने ग्रंथ प्रमाण है, लेकिन वेद को मुख्य रखिए, बाकी ऋषियों के प्रमाण अगर वेदानुकूल है तो स्वीकारिए, नहीं तो छोड़ दीजिए। ऋषि हमारे लिए महान नहीं है, परमात्मा का दिया गया वेद का जो ज्ञान है वही सत्य है, 100%। तो वेद को ही शब्द प्रमाण मान करके आप आगे बढ़े। ठीक है, बहुत बढ़िया। समय समाप्त हो गया। धन्यवाद, धन्यवाद। नमस्ते आचार्य, नमस्ते।